जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 23। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम यूकी को देखते हैं जो कि वहां पर किंजाको से बात कर रही होती है, जहां पर वो कहती है कि वो गलत थी कि वो सारी कर्स्ड स्पिरिट को इस दुनिया से खत्म कर सकती है। और साथ ही वो वहां पर किंजाको से कहती है कि इंसानियत का नया दौर तभी आएगा जब वो कर्स एनर्जी को पीछे छोड़ देंगे। पर वहां पर सूडोगेतो यानी किंजाको उनसे कह रहा होता है कि इंसान कर्स एनर्जी को यूज करके ही आगे बढ़ेगा। पर वहां पर जो यूजी रहता है उन्हें उनकी बातें समझ नहीं आ रही होती। तब यूकी कहने लगती है कि जो किंजाको है उसके प्लान में बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि जापान के बाहर जो देश हैं उसमें कर्स स्पिरिट और सोर्सरर बहुत ही कम यानी ना के बराबर हैं। क्योंकि जो टेंजन सामा थे उन्होंने जापान के ऊपर एक बैरियर बना रखा है जो कि वहां पर कर्स एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। उसका मतलब ये है कि सिर्फ जापान में रहने वाले लोग सोर्सरर बन सकते हैं या फिर कर्स एनर्जी का यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जो बाकी देश है उनमें वॉर स्टार्ट हो जाएगी और इससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पर यूकी ऐसा नहीं चाहती। और जहाँ पर जो किंजाको रहता है वो कहता है मेरे गोल तुमसे अलग है, क्योंकि वो ऐसी दुनिया नहीं चाहता जिसमें कर्स स्पिरिट ना हो और ना ही सोर्सरर हो। तो साथ ही जो किंजाको है वो अब इतनी तबाही करना चाहता है जिसे वो खुद भी कंट्रोल ना कर सके। इसके लिए उसने अपनी टेक्निक पहले ही निकाल दी है। जहाँ पर यूकी इतादोरी से पूछने लगती है कि माहितो नाम की जो कर्स स्पिरिट है वो कहाँ है, जहाँ पर इतादोरी बताता है कि वो पहले किंजाको ने अब्सॉर्ब कर लिया है। उसके बाद हम किंजाको को देखते हैं जो कि जमीन पर हाथ रखकर आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज करता है। तो वहाँ पर जमीन पर एक मार्क आ जाता है और वैसा ही सेम मार्क सबके ऊपर भी आ जाता है। और जहाँ पर जो यूकी थी वो माहितो की टेक्निक के बारे में उससे पूछने लगती है, जहाँ पर जो किंजाको रहता है वो बताता है कि उसने अपनी टेक्निक से कुछ सोर्सरर्स के हेड पर मार्क बनाए हैं जो कि दो तरह के हैं, पहले वैसल और जो दूसरे हैं जो कि नॉन सोर्सरर हैं। तो इस टेक्निक के इस्तेमाल से वो अपने जुजुत्सु टेक्निक को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। और साथ ही हम मेगुमी की सिस्टर को देखते हैं जो कि वो वैसल बन जाती है, तो उसके हेड पर भी वही सेम मार्क होता है। जहाँ पर किंजाको बताता है कि अब ये वैसल है, इनके अंदर दूसरे सोर्सरर आएंगे जो कि कर्स एनर्जी के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे। साथ ही किंजाको कहता है ये ऐसा है जैसा मानो 1000 इवल यूजी को छोड़ दिया हो अकेला। जिसके बाद जो यूकी रहती है वो यूजी से कहने लगती है चलो मेरी हेल्प करो इसे किंजाको को मारने में। पर वहाँ पर यूजी कहता है वो हिल नहीं पा रहा। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जिस बर्फ में वो जमे थे वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है और जो उरुमे थी वो नीचे बैठ जाती है। जहाँ पर किंजाको से पूछने लगता है कि क्या हुआ, जहाँ पर वो बताती है कि उसने अपने हाथ को तो रीजनरेट कर लिया पर शायद उसके ब्लड में पॉइजन आ गया है। जहाँ पर चोजो रिवील करता है कि उसके ब्लड में पॉइजन है इसलिए ऐसा हुआ। और जहाँ पर जो किंजाको रहता है वो दोबारा उन्हें बताता है कि उसने जिस टेक्निक से उन वेसल पर मार्क कराया उनके अंदर जो सोर्सरर आएंगे उनके साथ उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था, पर वो जब दूसरी बॉडी में था पर अब वो दूसरी बॉडी में है तो इसलिए अब उनका कोई मतलब नहीं है। और इसे सुनकर यूकी वहाँ पर डर जाती है। जिसके बाद हम किंजाको को देखते हैं जो कि ढेर सारे कर्सेस को वहाँ पर बाहर निकाल लेता है। और जिसके बाद जो किंजाको रहता है वो वहाँ पर प्रिज्म रैम को यूजी को दिखाकर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। जिसके बाद हम कुछ दिनों बाद सीन को देखते हैं जहाँ पर शिबुया में तबाही के अलावा और कुछ नहीं हो रहा होता। यहाँ पर जो जुजुत्सु के सोर्सरर थे वो हेडक्वार्टर में बैठकर सोच रहे होते उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जो किंजाको था उसने 10 मिलियन से भी ज्यादा कर्सेस को वहाँ पर छोड़ दिया था। वो सोच रहे होते हैं अगर उन्होंने लोगों को बता दिया कि कर्स स्पिरिट जैसे भी कुछ होता है तो वो और ज्यादा डर जाएंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्टर वहाँ पर उस चीज को भूकंप बता रहे होते हैं और एक रिपोर्टर वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए कर्स के द्वारा मारा जाता है। साथ ही हमें और जगह पर भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कर्सेस लोगों को मार रहे होते हैं। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक मार्केट में बैठकर खाना खा रही होती है और तभी हमें एक कर्स को देखते हैं जो कि बाहर गेट पर होता है। जिसके बाद जो वो गर्ल थी वो उस शॉप से बाहर निकलती है तो तभी वहाँ पर हमें एक कर्स को देखते हैं जो कि उस गर्ल को खाने वाला होता है। पर तभी हम एक सोर्सरर की एंट्री को देखते हैं जो कि उस कर्स को वहाँ पर मार देता है और वो कोई और नहीं वो यूता होता है जो कि उस गर्ल से पूछता है क्या वो डरी तो नहीं। जिसके बाद हम उस कर्स को देखते हैं जो कि अभी मरा नहीं था पर जो रिखा थी वो उसे वहाँ पर मार देती है। दूसरी तरफ हम यूकी को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रही होती है। साथ ही वो कह रही होती है कि उसे बस दुनिया से कर्स स्पिरिट को खत्म करना था। साथ ही वहाँ पर यूकी कह रही होती है कि अब वक्त आ गया है टेंजन सामा से मिलने का। दूसरी तरफ हम यूता को देखते हैं जो कि जुजुत्सु हेडक्वार्टर में होता है। यहाँ पर जो यूता था वो हायर अप से बात कर रहा होता है, जहाँ पर हायर अप को उस पर यकीन नहीं था और साथ ही यूता को भी उन पर यकीन नहीं था, पर वहाँ पर वो हेल्प करना चाहता था। जिसके बाद हम 5 नोटिस को देखते हैं जो कि जुजुत्सु ने जारी करे थे, जिसमें पहला था कि जो सुगुरुगे थे वो अभी भी जिंदा है तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। और जो दूसरा नोटिस था उसमें था जो गोजो है वो भी इनसे मिला हुआ है तो उसे भी जुजुत्सु की दुनिया से बाहर निकाला जाता है। इसका मतलब जो वो प्रिज्म रैम थी उसकी सील ओपन करना जुर्म माना जाएगा। और तीसरा नोटिस था कि जो प्रिंसिपल यागा थे उन्होंने गेतो और गोजो को शिबुया इंसिडेंट के लिए उकसाया था इसलिए उन्हें भी मौत की सजा दी जाती है। चौथा नोटिस था कि यूजी को जल्दी से जल्दी मौत की सजा दी जाए। और जो पांचवा नोटिस था वो ये था कि यूजी को मारने के लिए यूता को अपॉइंट करा गया है। उसके अगले सीन में हम यूजी को देखते हैं जो कि मॉर्निंग में एक ब्रिज पर होता है और वहाँ पर एक क्लैप करता है। जिसके बाद पानी में से 2 बड़े कर्सेस बाहर निकलते हैं और इस सीन के साथ यहाँ पर शिबुया आर्क खत्म हो जाता है और साथ ही जेजेके का सीजन 2 भी। तो आई होप आपको सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन देखने तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनीमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।